Hey, what's up? This is Himanshu Acharya and welcome back to Ideal Fitness. Today I'm going to answer an age-old query of more weights and low repetitions या फिर less weights and high repetitions. हम लोग डिस्कस करेंगे दो मेजर क्वेश्चंस जब भी इस टॉपिक की बात होती है. सबसे पहली बात कि हाइपरट्रॉफी किस में ज्यादा होती है या मसल ग्रोथ किस में ज्यादा होती है. जब हम वेट हाई रखते हैं, रेप्स लो रखते हैं, या फिर हम वेट कम रखते हैं और रेप्स ज्यादा रखते हैं. सेकंड जो क्वेरी आती है दैट इज कि क्या श्रेडिंग करनी हो जब हमको फैट परसेंटेज बिल्कुल कम करना हो कि भाई हमारी एब्स एंड ओब्लिक्स दिखने लग जाए, तो क्या हमको वेट लो और हाई रेप्स करने चाहिए. फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि एक्चुअली हमको किस रेप रेंज में रहना चाहिए. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट दिस वीडियो इज सोली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ ले पर्सन. यू वांट टू स्टे फिट, यू वांट टू ग्रो मसल, यू वांट टू लुक गुड. दिस वीडियो इज नॉट फ्रॉम द पर्पस ऑफ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग. नाउ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल. वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट, लॉट ऑफ वीडियोस जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी बहुत सारी क्वेरीज आंसर होंगी. सो इसी नोट पे चलिए शुरू करते हैं. So let's first talk about hypertrophy या फिर मसल बिल्डिंग, जिसमें हम काफी लोग इंटरेस्टेड हैं. तो हाइपरट्रॉफी या मसल बिल्ड कैसे होती है? When we lift right weights, तो हमारे मसल फाइबर्स डैमेज होते हैं. जब हम उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं, उसको हम टाइम देते हैं रिकवर होने के लिए, तो वो फाइबर्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं या हमारी मसल्स ग्रो हो जाते हैं. आगे का पार्ट है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट विद एन एग्जाम्पल. जैसे एक कार है, मान लीजिए आपने कार स्टार्ट करी एंड यू वांट द कार टू मूव, तो आप उसको पहले गियर में डालेंगे. जब वो कार स्टार्ट हो गई है एंड आपको स्पीड बढ़ानी है, आप उसको सेकंड गियर में डालेंगे. आपको स्पीड और बढ़ानी है, आपको 30 के ऊपर जाना है, आप थर्ड गियर में डालेंगे. 40-50 के ऊपर जाना है, आप फोर्थ गियर में डालेंगे. और उससे भी ऊपर जाना है, यू आर ऑन हाईवे, यू वांट टू ड्राइव फास्ट, तो आप फिफ्थ गियर पे डालेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम गियर चेंज कर रहे हैं तो हमारी कार क्या कर रही है, पावर बढ़ा रही है. हम और ऊपर वाले गियर पे गए, पावर और बढ़ी. हम और ऊपर वाले गियर पे गए, पावर और बढ़ी. सेम हैपेंस विद आवर बॉडी. इफ यू वांट टू लिफ्ट अ पेन, आवर बॉडी इज वेरी एफिशिएंट. इट विल एंगेज वेरी फ्यू मसल फाइबर्स पे जितने जरूरी हैं. इफ यू वांट टू लिफ्ट 30% ऑफ योर वेट, मान लीजिए एक 100 किलो का इंसान है और उसको 30 kg उठाना, द बॉडी विल यूज सम मोर मसल फाइबर्स. आपको अपना बॉडी वेट उठाना है तो हमारी बॉडी और ज्यादा मसल फाइबर्स इन्वॉल्व करेगी. जितना हैवी वेट उतने ज्यादा मसल फाइबर्स का इन्वॉल्वमेंट. अब अगर मसल फाइबर्स ज्यादा होंगे तो डैमेज भी ज्यादा होगा, रिकवरी में टाइम लगेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन लगेगा, और फिर ग्रोथ ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा होगी. बट क्योंकि इस केस में रिकवरी में टाइम लगता है, तो हम वो सेम मसल ग्रुप हमको ट्रेन करने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना. अगर वेट कम होगा, मसल फाइबर्स कम इन्वॉल्व होंगे, डैमेज भी कम होगा, रिकवरी लेकिन जल्दी होगी, और हम वही सेम ग्रुप ऑफ मसल्स को वापस ट्रेन कर सकते हैं जल्दी. तो मसल ग्रोथ किससे होगी? दोनों से होगी. एक में टाइम रिकवरी में ज्यादा लगेगा, एक में रिकवरी में टाइम कम लगेगा. सो वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस. आप डेली 1 rep max 2 rep max नहीं करते, क्योंकि जब हम 1 rep max करते हैं हमारी बॉडी के बहुत सारे मसल फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारा CNS पे बहुत स्ट्रेस आता है, रिकवरी में टाइम लगता है. अगर आप ऐसा करते हैं, मसल ग्रोथ होगी लेकिन इंजरी के चांस बढ़ेंगे, रिकवरी में टाइम लगेगा. और उसी जगह अगर आप बहुत लाइट वेट रख रहे हैं, आप बहुत सारे रेप्स लगा रहे हैं, तो बहुत कम डैमेज, कम मसल फाइबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. और अगर ज्यादा ही रेप्स हैं तो फिर वो एंड्योरेंस एक्टिविटी हो गई, और एंड्योरेंस एक्टिविटी में मसल ग्रोथ नहीं होती. सो अगेन एक बैलेंस होना जरूरी है. सेकंड क्वेश्चन, श्रेडिंग के लिए क्या हमको हाई रेप लो वेट रखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं. बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए, श्रेडिंग करने के लिए ओनली एंड ओनली करेक्ट न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड. बहुत कम वेट है, हाई रेपिटेशन है, दैट्स एन एंड्योरेंस एक्टिविटी. उससे ऐसा कुछ आपको श्रेडिंग में हेल्प नहीं मिलेगी. यू जस्ट वांट टू बर्न कैलोरीज, तो आप कोई और एंड्योरेंस एक्टिविटी भी कर सकते हैं. अगर आप किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं जो लेस वेट्स पे हाई रेप्स कर रहा है क्योंकि वो अपने श्रेडेड फेज में है या फिर उसका स्टेज परफॉर्मेंस आने वाला है, दैट कैन बी बिकॉज ही इज ऑन अ वेरी हाई डेफिसिट एंड फार्मास्यूटिकल एड्स, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स जैसे स्टेज परफॉर्मेंस के पास में आते हैं, दे आर वेरी वीक. सो टू मेंटेन देयर मसल दे हैव टू गो लो ऑन द वेट्स. दैट्स व्हाई दे इंक्रीज द रेप्स. तो मसल मेंटेन करने के लिए, पंप लाने के लिए दे डू दिस, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये श्रेडिंग के लिए हो रहा है. सो द आंसर इज नो. देन कम्स द लास्ट क्वेश्चन कि हमको रेप रेंज रखनी क्या चाहिए एक्चुअली. देखो डिपेंड करता है. तो सबसे पहली कंडीशन है कि क्या आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर है, क्या आपको रेस्ट का टाइम मिल. अगर आपको लगता है कि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर चल रहा है, आप रेस्ट एंड रिकवरी का आपको टाइम मिल रहा है, आपकी स्लीप प्रॉपर है, देन गो फॉर लो रेप्स एंड हेवी वेट. बट आपको लगता है कि आपका काम बहुत एग्जॉस्टिंग है, आपको टाइम नहीं मिल पाता प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, रिकवरी के लिए, देन गो फॉर हाई रेप्स एंड लेस वेट. देन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एक्सरसाइज, कि आप आइसोलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कंपाउंड एक्सरसाइज कर रहे हो, आप लिफ्ट कर रहे हो, स्क्वाट कर रहे हो, डेड लिफ्ट कर रहे हो. अगर आप आइसोलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आप 1 rep max 2 rep max नहीं कर सकते. इफ यू आर डूइंग अ लिफ्ट, डेड लिफ्ट, यू आर डूइंग स्क्वाट्स, तो उसमें आप heavy weight and you can go for low reps. So if you're doing lifts, if you are on advanced level, आप अपना rep range 6 to 8 rep max रख सकते हैं on the safer side.
or you can also come down to 4 to 6 rep max if you are doing isolated exercises or normal basic exercises like leg extension, leg curl. Then go for 8 to 10 reps or 10 to 12 reps. आप 1 rep max निकालना चाहते हैं महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, it's more than enough. Daily हर week आप 1 rep max निकाल रहे हैं, that's going to be really very dangerous. Even if you are going for higher reps, don't go higher than 15 to 20 reps, क्योंकि उससे ज़्यादा like 30 reps, 40 reps, 50 reps वो फिर endurance activity बन जाएगी. If you are going for low rep तो 4 to 6 rep max, उससे ज़्यादा कम मत करिए. So that's it from my side. I hope इस वीडियो से कुछ आपके डाउट सॉल्व हुए होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर आपको कोई सवाल है कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक श्योर आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन यू हैव. नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. नमस्ते. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good